नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ बढ़ते अत्याचार को लेकर कांग्रेस लामबंद हो गई है। चुनावी साल में कांग्रेस आदिवासियों से जुड़े मुद्दे को उठाकर बीजेपी सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस के आदिवासी विधायकों ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल से भेंट की। कमलनाथ के साथ पहुंचे कांग्रेस के आदिवासी विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन सौंपकर आदिवासियों के साथ हो रहे अत्याचार पर लगाम लगाकर उन्हें न्याय देने की मांग की। ज्ञापन में कमलनाथ ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए सीधे ग्वालियर, इंदौर में आदिवासी और दलित युवकों के मारपीट मामले में राज्यपाल से तत्काल कार्रवाई की गुहार लगाई। मध्य प्रदेश में हमारे जनजाति, अनुसूचित जनजाति के ऊपर हो रही है घटनाएं, इसका खुलासा भी अभी तक पूरी तरह नहीं हुआ। वो बड़े बड़े अखबारों में छप जाता है, केवल वो अत्याचार नहीं है। जिलों में, ब्लॉक में, गांव में आदिवासी समाज आज असुरक्षित है और भयभीत है। ये एक बहुत बड़ा केवल कानूनी फेलियर नहीं है, ये एक सिस्टम का, व्यवस्था का फेलियर है कि हमारे सबसे कमजोर वर्ग पर इस प्रकार की घटनाएं हुई। मध्य प्रदेश नंबर 1 है आदिवासी अत्याचार पर। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये तो केंद्र सरकार के आंकड़े हैं। मध्य प्रदेश की अभी हाल में हुई घटनाओं पूरे देश भर में कलंकित हुआ। ये आज हालात है। वहीं विश्व हिंदू परिषद के साथ लंबे समय से जुड़े रहे राजेश तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें भोपाल स्थित मध्य प्रदेश के कार्यालय में विधिवत पार्टी की सदस्यता दिलवाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद थे, जिन्होंने उनका पार्टी में स्वागत किया। आज मुझे 12 बजे इंदौर पहुंचना है और बाद में फिर लाडली बहना योजना का कार्यक्रम करते हुए 12 बजे से शुरू करके 1 बजे से पैसे चाहिए। 1.25 करोड़ बहनों की जिंदगी के लिए भी अब 10 तारीख बहुत सौभाग्यशाली तारीख है। लेकिन इसी दिन सावन का पहला सोमवार के बाद पहला सोमवार भगवान शिव की उपासना। ऐसे तो हम हमेशा करते हैं भोले भंडारी की, लेकिन सावन के महीने में विशेष रूप से की जाती है। और सावन के पहले सोमवार को ही भारतीय जनता पार्टी में शुभ प्रवेश हुआ है श्री राजेश तिवारी जी का। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में हृदय से स्वागत करता हूँ। लंबा सामाजिक जीवन है उनका। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, अनेकों सामाजिक काम करते करते उन्होंने देश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लेकर के बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद में कई बड़ी जिम्मेदारियों पर काम करते हुए एक ऐसे सामाजिक नेतृत्व के पुरोधा भाई राजेश तिवारी जी ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय मुरलीधर राव जी, हमारे संगठन महामंत्री जी, जिले के हमारे अध्यक्ष और पूरा हमारा नेतृत्व यहाँ पर उपस्थित है। मैं भारतीय जनता पार्टी के परिवार में आदरणीय राजेश जी का बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आज उनको बधाई कि आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल सदस्यता ग्रहण की है। इतनी बड़ी संख्या में सभी लोग आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं पूरे भारतीय जनता पार्टी की ओर से उन्हें बधाई देते हुए उनके भविष्य के प्रति शुभकामनाओं के साथ कि राजेश जी के आने से भारतीय जनता पार्टी के काम में और प्रगति के साथ भारतीय जनता पार्टी को उनके कौशल और उनके जो अनुभव है उसका भारतीय जनता पार्टी को हमेशा लाभ मिलेगा। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी विधानसभा के क्षेत्र भैरुंदा पहुंचे। 9 जुलाई को शाम 5 बजे कृषक संगोष्ठी भवन में दिव्यांग लोगों के 109
हितग्राहियों को 316 सहायक उपकरण वितरित किए। इसके बाद भेरुंदा में आदिवासी गोंड समाज के धर्मशाला भवन के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी शामिल हुए। वहीं 50 लाख से अधिक लागत की गोंड समाज धर्मशाला का भूमि पूजन भी किया। इनकी सेवा कर लो तो भगवान की पूजा अपने आप हो जाएगी और जिंदगी धन्य हो जाएगी। इस काम में हमारे जिन समाज सेवियों ने सहयोग किया है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। हमारे कलेक्टर सहित पूरी जो प्रशासनिक टीम है, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा प्रयास हमारे दिव्यांगजनों की सेवा का है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर कदम के हर मोड़ पे मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद। वहीं डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पौधारोपण किया और कहा कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए। प्रदेश के गृह, जेल और संसदीय कार्य समिति मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को दतिया के किला चौक क्षेत्र में लोगों को पौधारोपण के लिए प्रेरित किया। मंत्री मिश्रा ने कहा कि पेड़ पौधे लगाने से हमें प्राकृतिक रूप से ऑक्सीजन मिलता है, जो जीवन के लिए बेहद जरूरी है। कोरोना काल में शहरी क्षेत्रों में ऑक्सीजन की कमी देखी गई, क्योंकि वहां पेड़ों की कमी हो रही है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र इससे अछूते रहे। वहां लोग पहले की तरह सामान्य जीवन जीते रहे, क्योंकि वहां हरियाली थी। पानी पीना है और इमली के फल को खाना, ये शर्त थी। उसको पहुंचने में 1 महीना लगने वाला था। आज्ञा थी हकीम साहब की, तो मानना था। इमली के पेड़ के नीचे सोता था, इमली के फल को खाता था, इमली का पानी पीता था। धीरे धीरे पहलवान की हालत ऐसी हो गई कि जब वो 1 महीने बाद वैद्य जी के पास पहुंचा तो वो खड़ा होकर वो चिट्ठी नहीं दे पाया। इतनी जर्जर काया 1 महीने में उसकी हो गई। वैद्य जी ने पूछा कि तुम्हें क्या बीमारी है? बोले मेरे को बीमारी में तो अखाड़े में दंड बैठक लगा रहा था। हकीम साहब ने बुलाया, कहा ये चिट्ठी आपको देनी है। चिट्ठी पढ़ी, उसमें लिखा था इस बीमार आदमी का इलाज करके दिखाओ तो वैद्य मानूंगा। वैद्य जी ने कहा कि अखाड़े में पहलवानी कर रहा था। फिर उनने क्या कहा? बोले उनने कहा कि तुमको इमली के पेड़ के नीचे सोना है, रास्ते में इमली के फल को खाना है, इमली का पानी पीना है, बस। बोले हाँ बस, मैंने यही किया। ईमानदारी मेरी ये हालत हो गई कि मैं आपको होने का कोई दिक्कत नहीं है। उन्हें चिट्ठी का जवाब लिखा और उसको दे दिया, इसको खोलना मत। नीम के पेड़ के नीचे सोना है, नीम की निमोली खाना है और नीम का पानी पीना है, वापिस जाओ। वो वापस चल के 1 महीने में आया, पूरी तरह से स्वस्थ हो गया था। और हकीम साहब को चिट्ठी में लिखा, उनने बोली पढ़ा कि इसको कोई बीमारी हो तो बताओ। ये पेड़ों के महत्व के बारे में हमारे यहाँ कहा। पवित्र माह सावन के पहले सोमवार पर शहर के प्रमुख शिव मंदिरों में बाबा भोलेनाथ के भक्तों का मेला लगा हुआ है। सावन सोमवार को लेकर प्रमुख शिव मंदिरों में विशेष तैयारियां की गई हैं। राजधानी के प्राचीन बड़वाले महादेव मंदिर में बाबा बटेश्वर का 20 क्विंटल फूलों से आकर्षित श्रृंगार किया गया है, जिसमें मथुरा से विशेषकर मंगाए गए मोगरे के फूल भी शामिल हैं। इस अवसर पर शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए उमड़ रही है। ये बाबा बटेश्वर का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ मान्यता है कि जो भी भक्त अपनी मनोकामनाओं को लेकर के आते हैं, बाबा उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और श्रावण का वैसे ही विशेष पर्व चल रहा है और इस बार बाबा की विशेष कृपा से 19 साल बाद ऐसा संयोग आया है जो कि शिव और जगदीश का एक साथ महत्व आया है। श्रावण और अधिक मास एक साथ आया 2 महीने का। तो इस बार बाबा 2 महीने के कैलाश से छोड़ करके इस पृथ्वी पर आकर के सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये बाबा बटेश्वर का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ मान्यता है कि जो भी भक्त अपनी जी सावन का महीना बड़ा पावन महान है। ये हमारे लिए शुभ अवसर पे आया है भोलेनाथ का। काफी दिनों से इंतजार रहता है पब्लिक को। बहुत हमारे हिंदू धर्म में इसको बहुत मान्यता से मनाया जाता है और बहुत शुभ अवसर पे है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है आज के दिन। और हमारे शिवालय में काफी भीड़ रहती है, शिवालय में नहीं हर मंदिर में भीड़ रहती है। वहीं गरियाबंद जिला मुख्यालय के नजदीक ग्राम मदरौदा में स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है, जिसे हम बाबा भूतेश्वर नाथ के नाम से जानते हैं। इस शिवलिंग के विशालकाय रूपरेखा ही यहाँ आने वाले भक्तों का
मन मोह लेता है, जो आज तक हर साल ये विशाल शिवलिंग निरंतर बढ़ता ही रह रहा है। इससे बड़ा शिवलिंग पूरे विश्व में और कहीं नहीं है। भक्तों द्वारा यहाँ सुबह से ही बाबा भूतेश्वर नाथ जी का फूल माला अर्पित कर दूध और गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी होती है। सौभाग्य की बात है कि प्रथम सोमवार को हमें महादेव जी के दर्शन प्राप्त हुए, और उससे भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग हमारे गरियाबंद जिले में स्थित है। आज पूरे सभी जगहों के लोग, श्रद्धालु लोग गरियाबंद आते हैं, और हम बहुत किस्मत वाले हैं कि हम यहाँ के निवासी हैं। यहाँ पे अपना घर परिवार के सारे लोग का आगमन गरियाबंद हो रहा है। कल संडे के दिन था, पूरे परिवार के सभी लोग का फोन आ रहा था कि आप गरियाबंद में उपस्थित है कि नहीं है कि नहीं है, क्योंकि सब के सब श्रद्धालु लोग गरियाबंद की ही और भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आए थे। तो इस साल दर्शन करने का ये तो भगवान भोलेनाथ की कृपा है सभी भक्तों के ऊपर कि पहले 4 सोमवार तक ही समय मिलता था, इस बार 8 सोमवार तक का समय मिल रहा है। इससे अच्छा समय बहुत कम मिल पाता है। और आज जैसे अब तो बहुत ज़्यादा भीड़ है, सुबह से ही तांता लगा हुआ है भक्तों का, और जिस हिसाब से लग रहा है कि ये तो शाम होते तक और बढ़ने वाली है। ये तो आया हूँ मैं, ये भूतेश्वर नाथ महादेव के बारे में सुना हुआ था। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है, जो हम लोग को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज हम लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आया हुआ हूँ। यहाँ पे सुबह से भक्तों की कतार लगी हुई है, भक्तों श्रद्धालुओं को देखते हुए लंबी लाइन लगी हुई है, जो श्रद्धालुओं बिना धक्का मुक्की के एकदम लाइन से भूतेश्वर महादेव के दर्शन कर रहे हैं। इससे पहले नहीं, मैं नाम सुनते हैं हम लोग सौभाग्य झारखंड से आकर यहाँ पे दर्शन करने के लिए सुबह सोमवार के पहला सोमवारी हम लोग जैसे आज सुबह आया हूँ दर्शन के। कैसा लगा यहाँ? वहीं उज्जैन महाकाल मंदिर परिक्षेत्र में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। देर रात भगवान महाकाल के दर्शन के लिए लोग लाइनों में खड़े नजर आए। जिन्हें भस्म आरती दर्शन की परमिशन नहीं मिली, वे चलती भस्म आरती में सम्मिलित हुए। ऐसे हजारों श्रद्धालुओं ने भस्म आरती दर्शन लाभ लिया। वहीं जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष और चौरई बीजेपी ग्रामीण मंडल अध्यक्ष द्वारा गुरु पूर्णिमा के मौके पर अन्नपूर्णा लॉन में गुरु पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सबसे पहले क्षेत्र में आए ब्राह्मण और भागवताचार्य, पुजारियों और सभी धार्मिक संतों का पैर धोकर उनका पूजन किया गया। उन्हें अंग वस्त्र भेंट किया गया। सभी का स्वागत इस दौरान किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम का पूजा अर्चन करते हुए दीप प्रज्वलित कर किया गया। पटेल ने जो अपना ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा की भावना को रखा, और समाज के अंदर नहीं, जिला के अंदर में ब्राह्मणों के प्रति इतनी कर्मनिष्ठ बन करके और अपनी पूजन करके ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त किया, ये लोगों के लिए मार्ग सूचक प्रेरणा भव्यता से हुआ। और शास्त्रों में बड़ा सुंदर उल्लेख आया है कि नमो ब्रह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हमारा भी परम कर्तव्य होता है। वहीं नागदा में सावन के पहले सोमवार पर मां भुवनेश्वरी सेवा समिति की तरफ से भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में शिवराज सरकार के कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह के साथ युवा नेता मोती सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। यात्रा की शुरुआत गवर्नमेंट कॉलोनी स्थित भुवनेश्वरी माता मंदिर से हुई और राजा विक्रमादित्य की जन्मस्थली विक्रमपुर में जाकर समाप्त होगी। यात्रा में हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष पहुंचेंगे, जो हाथों में कलश लेकर बाबा महाकाल को जल अर्पित करेंगे। जगह जगह पर यात्रा का स्वागत किया जाएगा। वहीं बाहुल्य आदिवासी झाबुआ जिले में ट्रांसफर के नाम पर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसे लेकर आदिवासी विकास विभाग में एक ट्रांसफर विवादों के घेरे में आ गया है। दरअसल कैबिनेट स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार झाबुआ जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं। उनकी अनुशंसा पर ही अप्रैल माह में रिटायर हो चुके सज्जन सिंह डामोर सहायक अध्यापक बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बामनिया
पेटलावत का ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसको लेकर मामला काफी चर्चा में बना हुआ है। इस तबादले के बाद सेवानिवृत्त शिक्षक भी खुद हैरान हैं कि ढोल नगाड़ों के साथ सेवानिवृत्त होने के बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। सर, इनका रिटायरमेंट अप्रैल माह में हो गया था और ये माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ है। इनका कार्यकाल अधिकतर यही रहा और इनको हमने भगोरिया नृत्य करके सामूहिक भोज करने के बाद इनको ठेठ घर छोड़ने गए, पूरा स्टाफ गया और इनका कार्यकाल बहुत। सर, इनका रिटायरमेंट अप्रैल माह में हो गया था और ये माध्यमिक विद्यालय में पदस्थ है। इनका कार्यकाल अधिकतर यही रहा और इनको हमने भगोरिया नृत्य करके सामूहिक भोज करने के बाद इनको ठेठ घर छोड़ने गए, पूरा स्टाफ गया और इनका कार्यकाल बहुत। सर, इनका वहीं उज्जैन पटवारी महाकुंभ का आयोजन संभाग भर के पटवारी जुटे मांगे को लेकर भरी हुनकार और आज उज्जैन में संभागीय पटवारी सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें अपनी मांगों को लेकर रणनीति तैयार की। इस दौरान सभी बड़ी संख्या में पटवारी मौजूद रहे और अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और कर्मचारी नेता सुल्तान सिंह शेखावत और कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष राज्य मंत्री रमेश चंद्र शर्मा शामिल हुए। वहीं महासम्मेलन में 2800 रुपए पर ग्रेड समय मान, वेतनमान और अलग अलग भत्तों सहित अन्य मांगों को लेकर विचार विमर्श किया गया। प्रदेश के 52 जिलों के अध्यक्षों के अलावा संभाग भर से बड़ी संख्या में आए पटवारियों ने मिलकर अपनी बात रखी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री शेखावत ने बताया कि 30 जुलाई से पहले पटवारियों की मांगों का सम्मानजनक निराकरण कर लिया जाएगा। मध्य प्रदेश पटवारी संघ की रूटीन बैठक है और संभागीय सम्मेलन है। संभाग के सारे पटवारी यहाँ उपस्थित हैं और प्रांत से सभी जिलाध्यक्ष और हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी के सदस्य आए हुए हैं। क्या मांगे? साथ साथ हमारी मांगों के बारे में चर्चा भी होना है और शासन प्रशासन से इस बीच में जो भी हमारी बात होती है वो अपने साथियों के साथ में रखते हैं। उसके बाद जो निर्णय होगा वो तो बैठक के बाद होगा। प्रमोशन का है, उचित समयमान का है, उचित भत्तों का है और साथ में कार्यालय भत्ता और सुविधाओं का है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ की रूटीन बैठक है और संभागीय सम्मेलन है। संभाग के वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में कुछ ही महीने का समय शेष रह गया है। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक पार्टियां उतना ही तेजी से सक्रिय हो रही हैं और अब राजनीतिक बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। ऐसे ही सीहोर जिले के किसान कांग्रेस अध्यक्ष रघुवीर सिंह दांगी ने भी बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी वैसे ही बढ़ी हुई रसोई गैस की कीमतों को कम कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रसोई गैस की कीमतें जो अभी 1100 से 1200 रुपए आ रही हैं, उन्हें 500 रुपए कर दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना की टंकियां दे दी गरीबों को, सबको मिला करके क्या है आज 1100-1200 में टंकियां दी जा रही है। कांग्रेस के शासन में 400 रुपये में टंकियां मिला करती थी, तो ये 1000 का प्रलोभन दे रहे हैं। इससे अच्छा तो 500 की टंकी दीजिए ना आप। 1000 आपकी सरकार आती है तो क्या कांग्रेस में गैस टंकी का कम होने का? अभी आपको देखने के लिए आपके मीडिया के माध्यम से मैं आपको अवगत कराता हूँ। आने वाले समय में कांग्रेस 500 रुपये में गैस की टंकियां देगी प्रत्येक घर को, प्रत्येक महिलाओं को रोशन के चुराग बढ़ाने के लिए। आज क्या हालत है हमारे छत्तीसगढ़ में, देख लिए कांग्रेस के साथ। वहीं नागदा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं। 2012 में जब विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नागदा आए थे और उन्होंने मंच से घोषणा की कि अब सभी नागदा की जनता नागदा को बीजेपी विधायक के रूप में दे, इसके बाद हम नागदा को जिला बना देंगे। और नागदा की जनता ने मुख्यमंत्री की बातों पर भरोसा करके नागदा को बीजेपी का विधायक दिया, लेकिन उसके बाद भी नागदा को जिला बनाने की कोई पहल नहीं की गई। निश्चित रूप से हम देखें, मैं वर्ष 2008 से ही नागदा को जिला बनाने के लिए मुहिम में जुटा हूँ। ये हमारी सोच है, विचारधारा है कि हम किस प्रकार क्षेत्र की जनता को उन्नति विकास के राह में ले जाएं। उसी के परिणाम स्वरूप हमने विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी नेताओं से, राजस्व मंत्री से आश्वासन लिया था कि नागदा को जिला बनाने का परीक्षण कराएंगे और भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी नागदा को जिला नहीं बनाना चाहती।
उसके बाद में 2012 में ये प्रस्ताव अवर सचिव स्तर के अधिकारी निरस्त कर देते हैं और 13 में माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं और नागदा को जिला बनाने की घोषणा करते हैं और कहते हैं कि मेरा विधायक रहेगा तो मैं नागदा को जिला बनाऊंगा। वर्ष 2013 में नागदा की जनता ने दिलीप शेखावत जी को विधायक बनाया। 5 साल, पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और पूरे 5 साल ये दिलीप शेखावत जी विधायक रहे, परंतु जिले के लिए उन्होंने एक भी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं। रायसेन जिले के सिलवानी में वर वधु गार्डन में आदिवासी समाज ने नीलमणि शाह के नेतृत्व में विशाल कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें प्रदेश के कई बड़े नेता शामिल हुए। इन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर हीरालाल अलावा ने कहा कि आदिवासियों को जगाने का समय आ गया है। आप समझ लीजिए कि सीधी के अंदर आदिवासियों के मुंह पर पेशाब की जाती है, सिर्फ इसलिए की जाती है कि आदिवासी समाज जागरूक नहीं है, नहीं तो हम हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, हम चाहे तो ईंट से ईंट बजा देंगे। इसी बीच नीलमणि शाह ने पत्रकारों से दोबारा चुनाव लड़ने के सवाल पर जवाब दिया कि पार्टी को जो भी निर्णय लेना होगा वो सम्मान करेंगे, मैं पार्टी का काम करूंगा। आज की सभा के बाद मैं पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकता हूं कि यहाँ मध्य प्रदेश में परिवर्तन सत्ता में होने जा रहा है और 20 वर्ष हो गए, भाजपा तो हटेगी। दूसरी बात, भाजपा जो है ये पूंजीपतियों की पार्टी, हम शुरू से कह रहे हैं कि पूंजीपतियों की पार्टी है। अगर वो कुछ सहानुभूति दिखाते हैं या कोई कदम उठाते हैं आदिवासियों को के हक में, उनको खुश करने के लिए, तो केवल आंशिक होता है, ये केवल वोट से जुड़ा होता है। भावनाएं उनकी नहीं है, भावनाएं उमड़ के आ रही हैं, हम देख रहे हैं जो घटनाएं हो रही हैं। जो आदिवासी बंधु हमारे भाई बहन हैं और भी आदिवासी समाज के अलावा जो गरीब तबका है वो भाजपा को इस बार बुरी तरह नकार रहा है। भाजपा की सरकार बुरी तरह हार रही है, जा रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है जो अगर आदिवासियों के हित को नहीं देखेगी, नहीं ध्यान में रखेगी, उनकी लड़ाई नहीं लड़ेगी। जो रजिस्ट्री का कानून पहले था वो वापस लागू होना चाहिए। आदिवासी की ज़मीन कोई नहीं खरीद सकता, आज खरीदी जा रही है। अगली खबर विदिशा से है, जहां पंचायत हसुआ के कछवा गांव में रहने वाले लोगों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिन पर साल 2018 में प्रधानमंत्री सड़क के दोनों तरफ अलग अलग प्रजाति के 125 से ज्यादा पौधे लगाए थे, लेकिन अज्ञात बदमाशों ने 21 जून की रात में करीब 25 पेड़ों पर आरी चला दी और उन्हें नष्ट कर दिया। वहीं इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत सिविल लाइन थाने में की गई और एसडीएम को भी लिखित ज्ञापन दिया गया था, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इसी बीच शुक्रवार को शनिवार की दरमियान रात एक बार फिर उन्हीं अज्ञात बदमाशों ने दूसरे पेड़ों पर भी आरी चला दी। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सपनों पर यह आरी चलाई गई है। इस घटना से ग्रामीणों में काफी नाराजगी देखने को मिली। मुझे तो जब तक अब मैं पेड़ नहीं लगाता तो मुझे लगता मेरे हाथ अधूरे हैं। जब तक मैं पेड़ नहीं लगा लेता तब तक मुझे चैन की सांस नहीं आती कि मैं पेड़ लगाता हूँ। तो लोग हर जगह पेड़ के लिए पहले से स्थान तय करके रखते हैं कि वो तो पेड़ क्या है। सभी ग्रामीणों की सहमति से वर्ष 2017-18 में मनरेगा योजना के तहत प्लांटेशन निर्माण कराया था अपन ने। तो लगभग 5 साल हो गई हैं पेड़े लगे। कितने पेड़ लगे? 126 पौधे लगे हुए हैं। ये यहाँ पे वर्ष 2018 में ये पेड़ पौधे शिवराज जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में और पंचायत की स्कीम के तहत खर्चा पंचायत का ही हुआ और रोपे गए थे। कौन के जन्मदिन पे? शिवराज सिंह जी चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। हाँ, तो क्या हुआ फिर इधर? और अब इधर जे रात को पहले 21 जून को कुछ काट गए थे पेड़। दतिया के भांडेर तहसील के पडोखर थाना पुलिस प्रभारी ने पेट्रोल पंप लूटने की योजना बना रहे आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध हथियार सहित 2 बाइक बरामद की गई। एसडीओपी भांडेर
कर्णिक श्रीवास्तव ने बताया कि ये बदमाश शासकीय स्कूल के पास सकरी इलाके में मौजूद थे। पकड़े गए एक आरोपी धर्मेंद्र कुशवाहा का आपराधिक रिकॉर्ड है। मौके पर कुल 5 लोग मौजूद थे। इनमें से 3 लोग भागने में सफल रहे, लेकिन इनकी पहचान कर ली गई है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं इंदौर के राउस थाना क्षेत्र के ट्रेजर फैंटेसी में 2 आदिवासी युवकों की पिटाई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। फिलहाल इस पूरे मामले में वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक्शन दिखाते हुए मारपीट करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मारपीट करने वाले तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इसमें कल रात की ये घटना बताई जा रही है, जिसमें कल रात में 9 साढ़े 9 बजे की ये घटना है, जो राउ थाना क्षेत्र में ट्रेजर फैंटेसी नाम की कॉलोनी बन रही है उसके पास की घटना है। जो इसमें मुख्य फरियादी हैं, जो वीडियो में वायरल दिख रहा है, छोटा बच्चा है जो, उस जुवेनाइल से जब हमने पूछताछ की तो उसका कहना है कि कल रात में करीबन 9:30 बजे वो वहाँ से निकल रहा था। अब बारिश अत्यधिक होने के कारण उसकी गाड़ी स्लिप हो गई, वो और उसका ब्रदर था साथ में। गाड़ी स्लिप होने के कारण वहाँ पर जो गार्ड्स थे उनसे कुछ बहस हो गई। बहस होने के बाद उनके द्वारा उनको किडनैप किया गया। वहाँ पर जो गार्ड रूम है वहाँ पर लेके गए और वहाँ पर उनके साथ बुरी तरीके से मारपीट की है। इस पूरी घटना को जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आई, इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए पहले ये सुनिश्चित कराया कि जो जुवेनाइल है उसकी सेहत ठीक रहे, उसको कोई भी अगर मेडिकल हेल्प लगती है तो तत्काल थाना प्रभारी स्वयं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।